नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम उनके साथ मौजूद हैं जो हमारे देश का, प्रदेश का, जिले का, गाँव का, खेड़ा का, सभी का भविष्य बनाने के लिए दिन-रात से मेहनत करते हैं। इसके साथ ही चाहे चुनाव ड्यूटी हो, चाहे अन्य कोई ड्यूटी हो या जो भी काम हो, उस काम को निष्पक्षता से, ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास करते हैं हमारे जिले के शिक्षक। पर आज शिक्षकों के ऊपर एक ऐसी चीज़ें लाद दी गई हैं, जिसके कारण यह अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विवश हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको लेकर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगौर जी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि यह किस तरीके की परीक्षा है और इस परीक्षा को लेके आखिर आप लोगों में रोष क्यों है। सिंगौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा, पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है क्या और यह आपके ऊपर या आप सभी शिक्षकों के ऊपर क्यों थोपी जा रही है? मैं डीके सिंगौर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जब 2010 में आया, लागू हुआ, तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, वो शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित करेगा। तो उसमें न्यूनतम अर्हता में एक तो शैक्षणिक अर्हता है, दूसरा व्यावसायिक अर्हता है, और तीसरी जो उन्होंने टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया। तो इस तरीके से एनसीटी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसने ये गाइडलाइन तैयार की कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है शिक्षकों की भर्ती के समय एक अध्यापक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। तो इसी के तारतम्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित किया, और उस आदेश में उन्होंने कहा कि हर वो शिक्षक, पूरे देश का हर वो शिक्षक जिसकी 5 साल से अधिक की सर्विस बची है, और यदि वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, तो उस शिक्षक को जो है 2 साल के अंदर टीईटी की परीक्षा जो है वो पास करना जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में उसे सेवा से पृथक कर दिया जाएगा, उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। हमारे जो भर्ती हुई थी वो भी राजपत्र में पूरे नियम प्रकाशित हुए थे। उसमें जो शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता उसका पूरा उल्लेख था, उसको हम पूर्ण रूप से फिलअप करते हुए जो है भर्ती हुई है हमारी। और बाद में फिर ये नियम जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है कि पूर्व से भी कार्यरत है उनको टीईटी की परीक्षा देना पड़ेगा, ये वास्तव में सुप्रीम कोर्ट को यह कहें कि हम शिक्षकों का जो पक्ष है वो ठीक ढंग से ना रखे जाने के कारण ये सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है। क्योंकि उसमें जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है जो 10 से लागू हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि अब जो भर्ती होंगी वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो भर्ती होंगी उसमें जो न्यूनतम योग्यता होगी उसमें डीएड बीएड जरूरी है। तो इसीलिए उनने कहा कि एकदम से सारे लोग डीएड बीएड नहीं हो सकते, तो जो शिक्षण संस्थान है, जो डीएड बीएड कराने वाले शिक्षण संस्थान है, उनकी कमी है। तो निश्चित रूप से 5 साल की छूट दी गई कि अभी तो भर्ती की जा सकती है, लेकिन 5 साल के अंदर इनको डीएड बीएड करना होगा। तो वो जो 5 साल की अवधि वहाँ पर दी गई थी, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। बाद में ये 5 साल की अवधि बढ़ा करके 4 साल और बढ़ाया गया। 2017 में फिर से इसको 19 तक के लिए किया गया। तो जब 2017 का जो अधिसूचना आई, उसमें ज़रूर लिखा है कि पुराने जो शिक्षक हैं, आरटीई लागू होने के पहले के जो शिक्षक हैं, उनको भी पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर जो लिखा गया था वो उन्हीं के लिए लिखा गया था जो 2010 में जिनकी भर्ती हो रही थी और जिसके लिए कहा गया था कि 5 साल का हम समय दे रहे हैं, उनके लिए था। लेकिन आरटीई नियम लागू होने के पहले वाले शिक्षकों के लिए कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। हमने भी उसका अध्ययन किया है आरटीई का। तो कहीं ना कहीं ये बात जो हमारी है, वो शिक्षकों की बात सुप्रीम कोर्ट में ना रखने के कारण, ठीक ढंग से ना रखने के कारण ये भ्रमवश ये जो है आदेश हुआ है। हमारे साथ एक अन्य शिक्षिका मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम प्लीज़ पूरा परिचय आपका। मैं श्रीमती सरिता मरावी, वरिष्ठ जिलाध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। मैडम, हम इतना जानना चाहते हैं कि शिक्षक होने के साथ शिक्षा कार्य करवाने के अलावा आप लोगों से अन्य और कौन-कौन से कार्य लिए जाते हैं? शिक्षा के कार्य के साथ साथ हम अन्य कार्यों को भी करते हैं, जैसे विद्यार्थियों के जो आवश्यक हैं, अपार आईडी, आधार आईडी, समग्र आईडी, ये सारी चीज़ें हम लोग को कराया जाता है। और अभी जनगणना का कार्य भी हम लोग करेंगे और हमेशा करते हैं
इवन मैंने पल्स पोलियो का कार्यक्रम भी किया है, मेरा अनुभव है, चुनाव भी हमने करवाया है और सारी हमारी हम में योग्यता है तभी हम वो कार्य हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने बीएड किया है, एमएड किया है, उसके बाद अभी मुझे टीएटी की जो परीक्षा दिलवाई जा रही है, तो मुझे एक हास्यास्पद स्थिति लग रही है। कितने वर्ष हो गए आपको इस पेशे में? मैं 28 साल की मैं नौकरी है मेरी। अभी कितनी बची हुई है? 10 साल की नौकरी बाकी है मेरी। तो ये 28 साल जो आपने पढ़ा है वो आपकी पात्रता पे काफ़ी नहीं थे क्या, जिसके कारण ये परीक्षा ली जा रही है? मैं तो एक टीचर होने के नाते मैं अपने आप को योग्य समझती प्लीज़ थोड़ा हूँ। इस तरफ खड़े हो जाएँ, खाली चूँकि सरकार में जो जानकारी सरकार तक गई होगी शायद उसमें कुछ तो कमियाँ होगी, इसीलिए लेकिन मैं अभी एक अपने आप को योग्य शिक्षक मानती हूँ और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे जो पढ़ाने का स्तर है उसको याद करते हैं और टीचर्स डे में और कुछ ख़ास मौक़ों में वो वाक़ई हमारी शिक्षा का तारीफ़ करते हैं और हमको एक अच्छा आदर देते हैं। अन्य विभाग के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी समय पे ये अपनी योग्यता का आकलन करवाएँ, वो भी परीक्षा लिखें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पटवारी हो चाहे कोई भी हो। सभी को अगर हमसे ली जा रही है परीक्षा तो उनसे भी दिलवाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मंडला जिले के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम भाई साहब से जानेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आखिर किस वजह से कराई जा रही है और क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? शिक्षक पात्रता परीक्षा जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का हमने जो देखा है, उसमें उनका ये है कि जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चों के हित में बार-बार कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के हित में ये निर्णय लिया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हम चूँकि डीएड, बीएड करके आए हुए हैं, डीएड, बीएड में भी हमारा जो सिलेक्शन हुआ, वो मेरिट बेस पे हुआ और उसके बाद फिर हमने व्यापम परीक्षा निकाला, उसकी जो सूची बनी भर्ती की, उसमें भी मेरिट बेस पे। हम जितने भी शिक्षक हैं हमारे जो विशेष तौर से अभी टीईटी के दायरे में आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। मिनी पीएससी का कोर्स होता है डीएड, बीएड में। ऐसे में कठिन परीक्षाओं को निकाल कर यहाँ पर आए हैं मेरिट बेस पे, तो फिर से परीक्षा लेना, वो भी जिनकी 15 साल, 20 साल, 25 साल की सेवा हो गई, इसमें परीक्षा लेना ये थोड़ा-सा हमारे शिक्षक साथियों को लग रहा है और फिर इस परीक्षा के लिए तैयारी की कोई समय नहीं है। आज हमारे शिक्षक पढ़ाई के अलावा सैकड़ों प्रकार के काम कर रहे हैं, बीएलओ के काम कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी के कार्य कर रहे हैं, समग्र आईडी, स्कॉलरशिप, साइकिल वितरण, न जाने गिनाए तो बहुत सारे काम कर रहे हैं और एक लिंक जो होती है वो लिंक टूट जाती है। आज जैसे पुलिस विभाग की बात मैं करूं कि यदि आज हमारे जो एसपी है, डीएसपी है, उनसे आज ग्राउंड लिया जाए कि आप भर्ती के समय आपका सीना ये था, आपने 100 मीटर दौड़ इतने सेकंड में निकाला था, आज वो 25 साल, 28 साल की सेवा के बाद उनसे फिर से ग्राउंड ली जाए तो क्या वो निकाल पाएंगे? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इसमें खड़े हो रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश शासन से और अन्य स्टेट्स के जो शासन है उनसे भी आग्रह करते हैं कि पुनर्याचिका दायर हो, हमारी बात सुनने का पक्ष दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, शिक्षकों की बात सुनी जाए और उनकी बात सुनने के बाद और जो उचित निर्णय हो, जैसा भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसका तो हम पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको समय दिया जाए और हमारी बात को सुनी जाए, हम ये चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप मौजूद हैं। इनकी एक अलग ही समस्या जो शिक्षा विभाग को लेके है वो सामने आ रही है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या कहना है इनका। जैसा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है कहा गया है, उसमें जो है हमारे हिसाब से जो है देखा जाए तो एकदम अनुचित है, क्योंकि हम लोगों को जो है इसकी जो है शिक्षकों को बहुत सारे कार्य करना पड़ता है, जैसे कि बीएलओ है, जनगणना है और भी जो है साइकिल वितरण और अन्य तरह तरह के विभाग के द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं, वो सब कार्य हम लोगों को करना पड़ता है। और मेरी जो है खुद की सेवा जो है 33 साल हो चुकी है, 5.5 साल मेरे में शेष हैं और मैं बीएलओ का कार्य भी करता रहा हूं। और जब 33 साल की सेवा में इतने साल तक मैं अध्यापन कार्य कर चुका हूं, हमारी पढ़ाई हुए जो बच्चे हैं अनेक पदों में जाके जो है आसीन हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा लेना तो अनुचित है। और फिर इसके इस संबंध में विभाग जैसा उचित करना चाहे या सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेना चाहे तो उसका हम सम्मान करते हैं और हम लोगों की मांग है कि इसमें विभागीय परीक्षा लेना उचित है। मैडम आपका पूरा परिचय क्या कहना है?
मैं पुष्पलता झारिया, मैं अभी बीएलओ का कार्य की हूँ, जिसमें घर घर जाके एसआईआर का कार्य हुआ है। हम मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान थे, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर टीएटी की परीक्षा हो रही है तो उसके लिए हमें भरपूर समय दिया जाए। अभी पिछले सप्ताह साक्षरता का उनको बुला करके महिलाओं को परीक्षा संपन्न कराया है। तो ये सब काम करते हैं, सर्वे भी करते हैं उनका, बीएलओ का भी करते हैं काम, अभी जनगणना का भी कार्य करना है हमको। तो इसमें हम सब परेशान होते हैं। हमें अगर टीएटी की परीक्षा दिलाई जा रही है तो उसके लिए हमें भरपूर समय दिया जाए, जनगणना कार्य से हमें मुक्त किया जाए, अध्यापन से भी हमें थोड़ा समय निकाल के दिया जाए ताकि हम अध्यापन कार्य कर सकें और परीक्षा में शामिल हो सकें। हम पुनः एक बार सिंगौर जी से बात करना चाहेंगे। सिंगौर जी प्लीज। सिंगौर जी, सभी शिक्षकों से हमारी बातचीत हुई। शिक्षक कार्य के अलावा बाकी अन्य बहुत से कार्य हैं जो आप शिक्षकों के द्वारा किए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से किए जाते हैं। उस पर आपके शिक्षकों ने कहीं भी पात्रता परीक्षा देने से मना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ समय की मांग की। ये हम भी समझ रहे हैं कि रिटायरमेंट के दौर में पात्रता परीक्षा दिलवाना कहाँ तक उचित है। कुछ शिक्षक रिटायरमेंट की स्थिति में, एक भाई साहब से हमारी बात हुई, उनके 5 साल बचे हैं, किसी के 2 साल होंगे, किसी के 10 साल भी हो सकते हैं। इन सब बातों पर यदि गौर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी बात किस तरह से रखना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो शिक्षकों के ऊपर संकट आया है, उसमें एक सीधा सा प्रश्न ये आ रहा है कि यदि शिक्षा अधिकार अधिनियम में टीईटी का उल्लेख है, तो फिर राज्य शासन ने या विभाग ने अब तक हम शिक्षकों को क्यों नहीं बताया? आज तक जो है किसी भी विभाग के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा या राज्य शासन के द्वारा कोई लिखित पत्र जारी नहीं किया गया है कि आरटी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आपको टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ऐसी कोई परीक्षा का आयोजन विभाग के द्वारा न किया गया, न उसकी कोई सूचना दी गई। अभी जिस तरीके से 2 मार्च को डीपीआई ने पत्र जारी करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों को जो है, जो नॉन टीईटी है, उनको टीईटी एग्जाम देना है और इसकी परीक्षा जो है जुलाई अगस्त में होगी। तो इसी तरीके की सूचना सरकार को देने की जिम्मेदारी थी, जो नहीं दी गई। और लगभग 9 साल का समय जो है वो मिला भी था परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, तो ये 9 साल का समय हमारा पूरा जाया हो गया। यदि समय रहते 2010 में यदि विभाग ने ये सूचना दी होती तो आज 9 साल की अवधि में जो है ये टीईटी शिक्षक ले दे करके उत्तीर्ण हो सकते थे। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन की इसमें बहुत बड़ी गलती है, शिक्षकों की कहीं पर कोई गलती नहीं है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के शिक्षकों का कोई पक्ष तो रखा नहीं गया है, कि यहाँ लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 1,60,000 शिक्षक इसकी जद में आ रहे हैं जो टीईटी परीक्षा देंगे। इस 1,60,000 में लगभग 1.5 लाख तो ये मान के चलिए कि अध्यापक संवर्ग से आए हुए शिक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति देंगे और जो टर्मिनल बेनिफिट है, जो उसमें लाभ मिलते हैं, वो हम इसकी पात्रता होगी। तो यहाँ यदि हम मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों की बात करें और यदि वो परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वो जब सेवा से बाहर होंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टर्मिनल बेनिफिट की बात, वो यहाँ अध्यापक संवर्ग को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक हैं वो एनपीएस योजना के अंतर्गत आते हैं और उनको जो पेंशन है वो अधिकतम 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 3,000 रुपये फिक्स मिलेगी जीवन भर। तो और ग्रेजुटी के नाम से जहाँ दूसरे नियमित शिक्षक हैं 18-19 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलती है, यहाँ जो अध्यापक संवर्ग के शिक्षक हैं उनको मात्र 1 लाख रुपए मिलेगा। तो बहुत बुरी स्थिति में जो है अध्यापक संवर्ग के शिक्षक आएंगे। तो ये पक्ष भी हमको सुप्रीम कोर्ट में रखना है कि आप कह रहे हैं टर्मिनल बेनिफिट की बात, तो जिससे मध्य प्रदेश में ये शिक्षक जो है उससे दूर रहेंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है 2018 से शिक्षक कि जब अध्यापक संवर्ग के शिक्षक को शासकीय शिक्षक बनाया गया जब 2018 में, तब टीईटी की बात क्यों नहीं आई? वहाँ भी तो नियुक्ति हो रही थी। तो उस समय तो आपने सिर्फ ये देखा कि बीएड है कि नहीं है, डीएड है कि नहीं है, हायर सेकेंडरी 50% मार्क्स से पास है कि नहीं, ये बस देखा आपने। उस समय यदि आपने टीईटी उल्लेख किया होता तो उससे एक चीज़ निकल के आती है कि वास्तव में शिक्षा अधिकार अधिनियम में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख ही नहीं है टीईटी देने का। यही वजह है कि सरकार ने कभी भी हमसे संज्ञान नहीं लिया, कभी भी हमको नहीं बताया, क्योंकि सरकार भी ये जानती थी कि ऐसा टीईटी जो है पुराने शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो इन सबको लेकर के एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब से ये नियम लागू हुआ है शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उसके पहले के जो शिक्षक हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
2001 के नियम की न्यूनतम अर्हता उन पे लागू होगी। जब उन नियमों को हम देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता का उल्लेख है, वहाँ पर टीईटी का उल्लेख नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो पुनर्विचार याचिका में हम लेके जाएंगे कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनमें लिखा हुआ है कि उनके लिए जो है टीईटी नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के हम अभी तो पहले हम अपने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग के प्रमुख सचिव और केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव, इन सबको अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर यदि हमारे प्रकरण पे विचार नहीं होता है तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। हाँ, एक अंतिम प्रश्न और जानना चाहूंगा, जब आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो उसमें आपसे क्या काम लिया जाएगा, इसका उल्लेख रहता है? हाँ, नियुक्ति पत्र में तो बहुत स्पष्ट नहीं रहता, लेकिन उसके लिए जो हमारी शिक्षा संहिता बनी हुई है और शिक्षा संहिता में उल्लेख रहता है, तो उसमें शिक्षक के जो दायित्व हैं विद्यालय के अंदर वही रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सारे गैर शैक्षिक कार्य कराए जाते हैं और समय समय में ऊपर से पत्र भी आता है कि इनको गैर शिक्षकीय कार्य से दूर रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों के बगैर वास्तव में शासन सरकार के कोई काम नहीं होते हैं। तो ले दे करके हर काम जो है वो शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है। जैसे हमारे अभी शिक्षकों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि अब अगस्त में टीईटी की परीक्षा होना है। अभी उनकी सारे लोगों की, मेरे सहित सारे लोगों की जो है जनगणना में ड्यूटी लग रही है। अब वो जनगणना का काम करेंगे कि इसकी तैयारी करेंगे। तो 9 वर्ष की हम मांग करते हैं। 9 वर्ष जो हमारे जाया हो गए हैं, वो टीईटी परीक्षा के लिए 9 वर्ष का समय हमको दिया जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार चाहे तो ब्रिज कोर्स वगैरह लागू करके भी इस तरीके से औपचारिकता करके भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा सकता है। तो ये सारे रास्ते हैं और सबसे मुख्य जो मांग है हमारी, हम मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट है कि वो अध्यादेश लाएं और इस नियम में संशोधन करें, जिससे पूरे देश के जो शिक्षक हैं वो टीईटी से मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, हमने यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जितने टीचर्स हैं उन सभी से बात की। सभी का कहना ये है कि हमें पात्रता परीक्षा देने से कोई भी गुरेज नहीं है, पर हमें वो समय तो दिया जाए। आज हमारी ड्यूटी जनगणना में लगा दी जाती है, फिर किसी अन्य कार्य में, फिर मतगणना में। तो ये सारे काम जो शिक्षा क्षेत्र के अलावा हमसे करवाए जा रहे हैं, उसके दौरान हमारे पास समय बचता कहाँ है। अभी भी जो एग्जाम की डेट बताई जा रही है वो जुलाई या अगस्त बताई जा रही है। इसी 2 महीने में इन सभी शिक्षकों को जनगणना का कार्य भी करना है। ये सारे काम क्या सरकार को नहीं दिखते, या सिर्फ उन्होंने शिक्षकों को एक बंधुआ मजदूर बना लिया है कि जो 24 गुणा 7 काम करें और अपने हक के लिए यदि बोलें तो हमें कुछ सुनना या कहना नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आने वाले समय में उठेंगी। ये टीचर भी कोर्ट का रास्ता पकड़ चुके हैं, उस पर जाके और भी आगे क्या निर्णय होते हैं इस पर हम आपसे आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल, मंडला।